क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए या मैं बिजनेस के लिए बना भी हूं या नहीं। दोस्तों, कभी ना कभी ये सवाल आपको भी मन में आया होगा और इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता आपको मिला या नहीं मिला, लेकिन आज इस सवाल का जवाब आपको बशर्ते मिलने वाला है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं सचिन सोलंकी एक बार फिर स्वागत करता हूं व्यापार वाणी के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ लोग आज की डेट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी मन में सवाल आता है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं, या मेरे लिए बिजनेस सही रहेगा कि नहीं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ना ही कोई मैं भविष्यवाणी करूंगा, ना ही कोई नंबर्स या ग्रह के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। मैं कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें आपको बताऊंगा, अगर आपने ईमानदारी से उन बातों को अपने जीवन से रिलेट कर लिया ना, तो आपको आज अभी और इसी वक्त पता चल जाएगा कि आपको अपनी लाइफ में बिजनेस करना चाहिए या नहीं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। उसके पहले अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज थोड़ा रुककर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यही आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहली बात, कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको अपनी लाइफ में रिलेट करनी है। मैं 5 चीजों पर बात करूंगा, वो 5 चीजें हम क्या क्या हो सकती है, पहले शॉर्ट में आपको टॉपिक बताता हूं और उन 5 बातों पर हम डिटेल में समझेंगे। और उस वीडियो के दौरान आप अपनी पर्सनालिटी से रिलेट करना कि ये आपकी पर्सनालिटी में है या नहीं। एक तरह से सेल्फ चेक पॉइंट्स रहेंगे। जैसे एक आर्मी में या फौज में जाने के लिए, देश की सेवा में जाने के लिए सिर्फ देश प्रेम होना काफी नहीं है। आपकी बेसिक चीजें हैं कि आपको एक डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, एक अच्छी फिटनेस होनी चाहिए और आपके अंदर वो एक जुनून, एक पैशन होना चाहिए। बेसिक चीजें हैं, अगर ये बेसिक चीजें रहेंगी तब जाके आप आगे की उन सारी ऑब्स्टेकल्स के लिए आप फाइट करके देश की सेवा में जा सकते हो। तो कुछ बिजनेस के लिए मैं कुछ बेसिक पैरामीटर्स आपको बता रहा हूँ, जिन बेसिक पैरामीटर अगर आपकी पर्सनालिटी में है, अगर आपके अंदर है, तब जाकर आपको बिजनेस की फील्ड में कदम रखना चाहिए। क्योंकि बिजनेस जितना अच्छा दिखाई देता है उतना डरावना, भयानक, या मैं कह सकता हूं एक अनबैलेंस चीज भी है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे इन 5 टॉपिक्स पर। नंबर 1 बिजनेस माइंडसेट, नंबर 2 पैशन एंड पर्पस, नंबर 3 रिस्क से इश्क, नंबर 4 एडॉप्टिंग चेंज और रेडी फॉर चेंज, एंड नंबर 5 कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। क्या ये चीजें हैं और ये सारे सेल्फ चेक पॉइंट्स आपकी पर्सनालिटी में, आपके माइंडसेट में है या नहीं, हम चेक करते हैं। सबसे पहली बात जो हम बात करें, बिजनेस माइंडसेट। देखिए दोस्तों, आज मैं बिजनेस की बात ना भी करूं, अगर कोई भी काम आपको करना है, लाइक अगर आपको ट्रैकिंग पे जाना है, पहाड़ पे चढ़ना है, आपको बंजी जंपिंग करनी है, छलांग लगानी, स्काई डाइविंग करनी है, उसके पहले आपका माइंडसेट होता है कि वो चीज आप करोगे कि नहीं। और अगर आपका माइंडसेट है तब जाके आप उस चीज को कर सकते हो। अगर सडनली कोई आपको कोई काम करने को देगा और आपका माइंडसेट रेडी नहीं है तो शायद आप उस काम को नहीं कर पाओगे। इन द सेम वे, आप अगर बिजनेस का सोचते हो तो सबसे पहले आपका बिजनेसमैन की तरह या एक एंटरप्रेन्योर की तरह एक माइंडसेट आपका होना चाहिए। अब बिजनेसमैन का माइंडसेट कैसा होता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है कि एकदम जो हम जॉब में ये जिस ब्लॉक्ड माइंडसेट के साथ हम लोग काम करते हैं, उससे टोटली डिफरेंट माइंडसेट एक स्टार्टअप वाले बंदे का, एक बिजनेसमैन का होता है। एक जॉब पर्सन की मेंटालिटी 9 to 5 वाली हो कि मुझे लिमिटेड सैलरी मिले, वो सैलरी ज्यादा तो चाहता है लेकिन शायद ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालना चाहता है। वो अपने आप को प्रॉपर डिसिप्लिन वे में बस आगे बढ़ाता है कि सुबह जाना है, शाम को आना है। लेकिन अगर वही हम बात करें एक बिजनेसमैन की, तो बिजनेसमैन की लाइफ में कोई भी चीजें डिसाइडेड नहीं होती हैं। उसका माइंडसेट होता है कि वो कभी भी कोई भी चीजें लाइफ में अगर आ रही है, उन चीजों को एक्सेप्ट करके उसे आगे बढ़ना होता है। तो सबसे पहली बात आपको ये डिसाइड करना है कि आपका माइंड एक बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचता भी है या नहीं। मतलब जब भी जो चीजों को आप देखते हो, कोई अपॉर्चुनिटीज देखते हो, कुछ मार्केट में नया देखते हो, कोई प्रॉब्लम्स को देखते हो, तो आपका माइंड वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला माइंड है। क्योंकि कई लोग बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी में भी प्रॉब्लम देखते हैं, कई लोग बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं। तो ये आपको अपने आप से पूछना है दैट विच काइंड ऑफ माइंडसेट आई हैव। तो सबसे पहला सेल्फ चेक पॉइंट है बिजनेस माइंडसेट। ओके, सेकंड चेक पॉइंट है वो है पैशन एंड पर्पस। अगर आप अपने लिए काम करके एक अच्छी खासी सैलरी बना रहे हैं लेकिन आपका कोई पैशन या पर्पस नहीं है, तो आप सिर्फ जॉब ही कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, लेकिन बिजनेस करने के लिए एक पैशन एक और पर्पस का होना बहुत ज्यादा जरूरी। क्योंकि दोस्तों, जो छोटे से छोटे बिजनेस भी स्टार्ट होते हैं ना, या तो पैशन बेस्ड होते हैं या पर्पस बेस्ड होते हैं। आज जितने बड़े नाम को हम देखते हैं, एप्पल है, टाटा है, रिलायंस है, या जो भी बड़े ब्रांड्स हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस है। जितने स्टार्टअप्स आप देखते हो, शार्क टैंक में देखते हो,
जितने लोगों की स्टोरी आप देखोगे वो लोग कोई ना कोई पर्पस को लेकर मार्केट में आए। तो अगर आपके अंदर कोई पर्पस है सोसाइटी को लेकर, समाज को लेकर, लोगों को लेकर, तब तो आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन विदाउट पर्पस आप ये सोचो कि बस मैं पैसा कमा लूं या मैं बिजनेस करना चाहता हूं इसलिए बिजनेस कर लूं, तो नहीं हो पाएगा। वांट होना जरूरी नहीं है, वाई होना जरूरी। इच्छा तो कोई भी कर लेता, बट उसके पीछे का कोई कारण, कोई ऐसा सॉलिड मुद्दा तो हो कि मैं इसलिए काम को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो पैशन होना चाहिए, जुनून, कि 9 से 5 नहीं, 9 से अगर 9 या 9 से रात को 12 बजे तक भी काम करना पड़े तो वही जोश, वही जुनून होना चाहिए और वही चेहरे पे चमक होनी चाहिए कि रात के 2 बजे भी कोई कस्टमर को हैंडल करना पड़े तो आप उसी एटीट्यूड के साथ हैंडल कर सको। तो ये सेकंड सेल्फ चेक पॉइंट है, आपको अपने आप से पूछना है। थर्ड चेक पॉइंट है रिस्क से इश्क। बड़ी प्यारी बात है। रिस्क से इश्क का मतलब है दोस्तों, अगर आप एक जॉब माइंडसेट को देखोगे, जॉब में कोई रिस्क नहीं होता है। वहां काम हो या ना हो एक प्रेशर दिया जाता है, वहां टारगेट होता है, आप काम करते हो, काम हो गया तो वेल एंड गुड, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन काम नहीं हुआ तो आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं है। कंपनी का बर्डन, कंपनी का प्रेशर या कंपनी की सारी चीजें आपके ऊपर नहीं, बिकॉज वहां पर आप बिजनेस के लिए, आपके मार्केट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन पूरी कंपनी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। लेकिन जब हम बात करते हैं बिजनेस की, तो वहां पर आप खुद सारी चीजों की रिस्क ले रहे होते हो। आप सोचकर देखो, आप किसी फ्रेंड की शादी में गए तो आप सिर्फ जाते हो कि बढ़िया कपड़े ले लिया आपने, बस पहुंच जाते हो कि यहाँ पे जाना है, एंजॉय करना है, खाना खाना है, डांस करना, आ जाना है। लेकिन जब सोचो आपके घर में खुद की सिस्टर की या खुद के छोटे भाई की शादी होती है तो कितनी सीरियसनेस होती है, वहां पे कितनी टेंशन होती है, बिकॉज आपको पता है कि सब कुछ मुझे ही मैनेज करना है। छोटी छोटी चीज आप ध्यान रखते हो, आप अपना भूल जाते हो कि मुझे क्या पहनना है, क्या करना है, बट सब लोगों का ध्यान रखते हो बिकॉज आप वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हो। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप रिस्क ले सकते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, रिस्क से इश्क कर सकते हो, तो आप बिजनेस में आ सकते हो। क्योंकि देखो, जिसके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होगी ना, वो आज नहीं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बेहतर कर लेगा। लेकिन जो रिस्क से डरता रहेगा, आप देखो कई लोग जो 10-10 साल 20-20 साल एक कंपनी में काम करते हैं और आगे चलकर पता नहीं क्या फ्यूचर होगा, कहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, या कई सारे आइडियाज लेकर जिंदगी भर दिमाग में रख कर रह जाते, बट कभी लाइफ में रिस्क नहीं लेते कि मैं जॉब छोड़कर कोई छोटा स्टार्टअप करूं, कभी नहीं ले पाते। तो उनके अंदर रिस्क वाली क्वालिटी नहीं है। तो जिसके अंदर रिस्क से इश्क होता है वो कॉलेज ड्रॉप आउट भी होते हैं, वो जॉब करते करते भी स्टार्टअप कर लेते और कई सारी चीजें कर लेते। तो आप अपने आप से पूछिए, क्या मुझे रिस्क से इश्क है? अगर है तो डेफिनेटली स्वागत है आपका बिजनेस में। फोर्थ चेक पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड रेडी फॉर चेंज। आप एक ब्लॉक्ड माइंडसेट के साथ 9 to 5 जॉब के साथ या प्रॉपर जो चला जा रहा है उसी के साथ चलते रहोगे तो आपका जॉब वाला माइंडसेट है। लेकिन एक जॉब माइंडसेट से एक बिजनेस माइंडसेट पर अगर आप आना चाहते हो तो आपको वहां पर चेंजेस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। बिकॉज आज मैं लाइफ की बात करूं वो तो टोटल अनप्रेडिक्टेबल है ही, साथ में बिजनेस भी अनप्रेडिक्टेबल है। किसी भी मोमेंट कुछ भी हो सकता है। शायद हो सकता है बिजनेस बहुत ज्यादा बूम कर जाए, शायद हो सकता है अगले महीने बिजनेस ठप हो जाए। लेकिन आपको मार्केट की सिचुएशंस के लिए, कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, हर चीज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा चेंजेस के लिए। क्योंकि बिजनेस कभी भी एक फ्लो में नहीं चल सकता। बिजनेस अप डाउन रहेगा, कभी अप रहेगा, कभी इतना डाउन रहेगा कि आप खुद नहीं समझ पाओगे। तो अगर आपके अंदर क्वालिटी है कि आप चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो और चेंजेस को एक्सेप्ट करके एडजस्ट करके लाइफ में आगे मूव ऑन कर सकते हो, सो वेलकम टू द बिजनेस फैमिली। क्योंकि आपको बिजनेस में आने के लिए चौथा सेल्फ चेक पॉइंट अपने आप से पूछना तो पड़ेगा दोस्तों। एंड तो पांचवा सेल्फ चेक पॉइंट जो मेरा फेवरेट और बहुत ज्यादा जरूरी है वो है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। ये क्या होता है दोस्तों? कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच का मतलब क्या है कि जब भी कोई आप बिजनेस को देखते हो या जब भी कोई मार्केट में कोई प्रॉब्लम देखते हो, आपका माइंड अगर कस्टमर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग सोच सकता है, कस्टमर के बिहाफ में सोच सकता है, तो आप बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेस बन रहे हैं, सोचो आप पिछले 10 साल 15 साल में जितने बिजनेस बिल्ड हुए, इवन आज भी बिल्ड हो रहे हैं, वो लोग बिल्ड कर पा रहे हैं जो मार्केट में प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। आज एक जॉब करने वाला बंदा सिर्फ अपने रूटीन में व्यस्त होता है, अपना काम करता है, लेकिन कभी मार्केट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं ढूंढ पाएगा कि उसके बदले वो कोई आइडिया निकाल के कोई स्टार्टअप कर सके। लेकिन वही बिजनेसमैन जो होगा या स्टार्टअप वाला बंदा जो होगा, एंटरप्रेन्योर जो होगा, वो हर जगह कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम खोजेगा, उस प्रॉब्लम के जरिए वो नई प्रॉब्लम के साथ एक सोल्यूशन सामने देगा जिससे उसका बिजनेस खड़ा हो सकता है। तो अगर आप कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं, इसका मतलब है कि कस्टमर को सेंटर में रख के कस्टमर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग अगर आप सोच सकते हैं कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, सामने वाले की क्या नीड है, सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है, तो आप डेफिनेटली बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। जो 5 चीजें मैंने आपको बताई, मैं रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट बिजनेस माइंडसेट, सेकंड पैशन एंड पर्पस, थर्ड रिस्क से इश्क, फोर्थ रेडी फॉर चेंज, एंड द फिफ्थ that is called customer centric approach.